आपने हिंदी बुझे नहीं? हाँ, अच्छा ये भालो कौन, हुमायूं कबीर की ममता बनर्जी की ओवैसी की मोदी? ভালো এখন হুমায়ুনও ভালো, সবার কাছে ভালো এখন। हुमायूं भालो হ্যাঁ और दीदी भालो ना? হ্যাঁ দিদি ভালো কর, हाँ, দিদি ভালো নয় दीदी भालो ना? না। आप लोग हिंदी थोड़ा बहुत बूझते हैं आप लोग? अरे तो थोड़ा तो आप आ गया हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौसर अली है। हम लोग तो दिल्ली से हैं और इधर मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर इन इलाकों में चर्चा है कि 22 दिसंबर को नई पार्टी बना रहे हैं हुमायूं कबीर। तो हमने पूछा कि जो अक़लियत के लोग हैं, जो मुस्लिम बिरादरी हैं, वो क्या देखते हैं, क्या ममता बनर्जी के सामने एक विकल्प खड़ा कर पाएंगे हुमायूं कबीर? नहीं पाएगी। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट है ना, हाँ। वो सेंटिमेंट लेकर खेल रहा है। कौन? हुमायूं कबीर? हुमन का वो जब भी वो नई पार्टी करेंगे ना, पब्लिक वहाँ से हट जाएगी। नई दल के साथ पब्लिक नहीं उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। ये मेरा माने। आप ठीक कह रहे हैं कि सेंटिमेंट के साथ नहीं खेल कर पाएगा। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में भी पॉलिटिकल मैटर अलग है और इस्लाम की जो मस्जिद बनाने के जो इरादा किया है ना, हाँ। उनके लिए ज़्यादा सा लोग सपोर्ट किया है, लेकिन नई पार्टी को सपोर्ट करेंगे ये मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है। मस्जिद के साथ लोगों का भावनात्मक सेंटिमेंट है, उनके लिए समर्थन है, लेकिन उनकी नई पार्टी को समर्थन मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। हाँ? नहीं है। नहीं है। लेकिन वो तो कहा जा रहा है किसी रेजीनगर से चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर। देखिए, इससे पहले भी तो उन्होंने निर्दल में है, हाँ, चुनाव लड़ सका है, कुछ नहीं कर, 16 में वो लड़े, हार गए। हार गया। टीएमसी में वो हार गया, निर्दल में हार गया, और नई दल के साथ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें सपोर्ट करेगा ये नहीं है। ये मेरा आइडिया नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो फिर इधर 22 सीट है और नई पार्टी का लोग कह रहे हैं कि ओवैसी भी उनके साथ आएंगे। मालदा, आप दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर जो मुस्लिम बेल्ट है, तो कहा जा रहा है कि 30% मुस्लिम आबादी है और ये लोग ममता बनर्जी के वोट पे बिखराव पैदा करेंगे और ममता बनर्जी कमज़ोर हो जाएगी। हुमायूं कबीर तो ये दावा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग मुस्लिम ही है। हम लोग यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो 22 सीट है ना, उनमें कुछ सीट लॉस होने के चांस है ममता बनर्जी को, बट 22 सीट को ये हट जाएगा वो मैं नहीं मानता हूँ। शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो देखिए कि मैं इसीलिए ये तस्वीर दिखा रहा था, और ये रेजीनगर की सीट है। रेजीनगर उनका कर्म क्षेत्र है हुमायूं कबीर का। नई पार्टी 22 तारीख को बना रहे हैं, तो आम लोगों के बीच में मैं लाया हूँ। आप लोग हिंदी थोड़ा बहुत जानते हैं? हाँ? आप थोड़ा बहुत हिंदी जानते हो? अरे ये तो खोलो दादा। हम लोग दिल्ली से हैं और हम लोग ये जानने के लिए आए हैं कि हुमायूं कबीर नई पार्टी बना रहे हैं। चुनाव है 3 महीने के बाद, तो उसका कितना असर है इन इलाकों में मुस्लिम वोटरों के बीच में? इस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या प्रभाव है? वो जो पार्टी बनना चाहती है वो अलग पार्टी है। हाँ। जो मीम है, एसडीएफ है, इसी तरह अलग पार्टी बनाता है। हाँ। मुस्लिम के लिए नहीं है, वो अपना पार्टी सरकार बनाने के लिए। तो उसको समर्थन है यहाँ के उसको? लोकल लोगों का, जो हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाएंगे? हुमायूं जो नई पार्टी बनाएंगे इसका तो समर्थन है ही, ज़्यादा समर्थन है यहाँ रहेगा। हाँ। तो ये ममता बनर्जी को मुसलमानों का समर्थन कम जाएगा फिर? अभी जो सिचुएशन है ना, उसको कम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद बनाना अलग बात है, मस्जिद के साथ इधर के मुसलमानों का जुड़ाव अलग है, भावनात्मक सेंटिमेंटल है,
लेकिन उनकी पार्टी के साथ लोग जुड़े ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो बात सही है, जो पार्टी को लिए वो बाबरी मस्जिद जो बनेगा उसका चिंता बड़ा आलादा होगा, ठीक है। वो चाहे मुस्लिम को पश्चिम बांग्ला में क्षमता बनाएगा, सरकार चढ़ाएगा, ऐसी अलग तरीका है उसके पास, अच्छा ठीक है। ऐसा है, चलिए ठीक है। आप हिंदी बोलते हो? आप नहीं, आप थोड़ा बहुत टूटी। भालो कौन, हुमायूं कबीर की नई पार्टी भालो या ममता बनर्जी भालो या कुछ और? नहीं आप? হুমায়ুন কবির লোক ভালো, আমাদের এই এলাকায় ভালো কাজ করছি, তাই ও যে পার্টিতে দাঁড়াবে সেই পার্টিতে আমরা ভোট দেবো। বা ও যে মসজিদ করছি ওখানে আমরা সবাই ওর দলে থাকি, ও যা করবি তাই আমরা। हुमायूं कबीर जो पार्टी बनाएंगे उसी को वोट देंगे। और ममता बनर्जी? কাউকে দেবো না, तृणमूल कांग्रेस दो पत्ता কাউকে দেবো না। काउके न देवो? না, क्यों? ও যা করবি, ও যদি গাছের পাতালি দাঁড়ায় ওতেই ভোট দেবো। হুমায়ুন কবির ঝাড়া হুমায়ুন কবির, হ্যাঁ এক চেটে হুমায়ুন ও কবির। যদি গাছের পাতাতে বলে ওখানে ভোট দে তো ওখানেই দেবো। হুমায়ুন কবির ছাড়া ভোট নাই। হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। হুমায়ুনকে চাই আমরা একমাত্র। এবার বুঝতে পারছেন ঘটনা? হুমায়ুন ছাড়া জিতছি না। হুমায়ুনকে ভোট দেবো, তাছাড়া কাউকে হুমায়ুন চিনি না। হুমায়ুন একমাত্র, একটা নাম হচ্ছে যে হুমায়ুন সারা বিশ্বে। হুমায়ুন হুমায়ুন এক কথা হচ্ছে হুমায়ুন। ये दो पत्ती जो ममता दीदी का जो इतना तस्वीर है, वो गंदाल में हो गया, हाँ? वो गंदाल में हो गया, उसे नहीं चलेगा। वो देता है और मारता है। जीता और मारता है, हाँ वो कैसे? हाँ, वो एक पैसा देता है और 100 रुपया मारता है वो गरीब को साथ। ममता बनर्जी, हाँ उसकी सरकार, वो कैसे एक पैसा देता है 100 रुपया मारता है? मतलब হ্যাঁ, ওই যে আমাদের গরিব মানুষের যা কিছু খেয়ে দেয় একেবারে বাদ, ও লুটপাট খেয়েছি। तो बड़ा बड़ा पोस्टर में हमने देखा कन्याश्री, लाडलो श्री, लकी भंडार। ওগুলো ভুয়ো, ও দিচ্ছি আমাদেরকে। হ্যাঁ, একদিকে মাঝে হাতে বলে দিচ্ছি আর গুঁড়া কেটে দিচ্ছি, এই হয়েছে ব্যাপার। ওকে হুমায়ুন ছাড়া কিছু বুঝিনি না ওরা। बताओ आप। ও তো বললামই, আমি ওখানে বললাম তো, हाँ? আমি তো বললাম ওখানে, এ দেখে বলেন সব। आप लोग हिंदी पूछता है थोड़ा बहुत? हाँ? नहीं बोलते? हाँ? आप भी हुमायूं के समर्थक हो? आप भी हुमायूं कबीर के समर्थक हो? वो आज साथ में है। और ममता बनर्जी? ममता बनर्जी अच्छा नहीं है, हुमायूं कबीर के छाड़ा कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है। तो मैं आपको इसलिए ये तस्वीर दिखा रहा था, 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर की नई पार्टी बनने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या असर होगा। रेजी नगर जिस जगह से मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, भरतपुर से वो विधायक हैं और ये वही मुर्शिदाबाद का ज़िला है जहाँ से वो अपनी विधायक की जो सीट है वो बदल कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 16 में भी वो चुनाव यहाँ से लड़े थे निर्दलीय, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें 75,000 वोट आया था। इस बार कहा जा रहा है कि एक नए फ्रंट की कोशिश बनाने की कोशिश है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर की पार्टी और इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी, जिनके एक विधायक 2021 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, इन लोगों का अगर फ्रंट बनेगा तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कितनी बड़ी होगी, क्या वो इस मुश्किलों को पार कर पाएंगे या फिर पार्टी बनाने का असर क्या उस तरीके से होगा नहीं होगा। हुमायूं कबीर क्या पश्चिम बंगाल के लिए नया असदुद्दीन ओवैसी साबित होंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब यहाँ के आम लोगों के जरिए ही आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के बीच में आपको लाया हूँ और मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं आपको दूसरी जगह लाया हूँ, कृष्णानगर लोकसभा की सीट है पश्चिम बंगाल में, जहाँ से महुआ मोइत्रा, जिनको आपने संसद में कई बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुना है और काफ़ी वो तृणमूल की फायर ब्रांड नेता मानी जाती है। दरअसल यहाँ से नदिया और उसके बाद मुर्शिदाबाद, ये वो इलाका है और हुमायूं कबीर नई पार्टी बना रहे हैं। यहाँ 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और SIR 16 तारीख को वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो हो गया है और हम इसीलिए इधर लाए हैं आप लोगों के बीच में कि ये बताइए कि ये जो मस्जिद बन रही है इधर, इससे कुछ हिंदू मुसलमान का कुछ प्रभाव हुआ है? नहीं, हमारे इधर में नहीं हुआ, इधर में नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। और जो SIR हुआ है यहाँ, उसको लेकर के क्या है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं हुआ ना।
तो चुनाव में क्या होगा, ये नई पार्टी जो बन रही है हुमायूं कबीर और ओवैसी, तो हिंदुओं के बीच में तृणमूल कांग्रेस का जनाधार है या फिर बीजेपी की तरफ झुका हुआ है? बीजेपी पर झुका है, अभी बीजेपी जीतेगा। ये मेरा पश्चिम बंगाल में हाँ, पश्चिम बंगाल में वो कैसे? आएगा, वो तो बता नहीं सकेगा कैसे आएगा, तो आएगा, बीजेपी आएगा। आप लोग बताइए। बोलिए। ये जो मस्जिद बन रहा है, तो इधर चूंकि सटा हुआ इलाका है, लग रहा है कि कुछ प्रभाव उसका होगा, या हिंदू मुस्लिम वाला जैसे अयोध्या 32 साल तक राष्ट्रीय मुद्दा बना रहा, तो इधर कोई फीलिंग है हिंदुओं के बीच में? नहीं नहीं नहीं। হ্যাঁ মন্দির হবে মসজিদ হবে কি আছে जिसका जो ये मंदिर बनना है मंदिर बनेगा, मस्जिद बनना है मस्जिद बनेगा, हाँ, जिसका जो मर्जी है वो तो, ये तो धार्मिक का बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं कोई है। आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे जैसे अयोध्या में हुआ ना उधर के हाँ, राम मंदिर हुआ है, राम मंदिर हुआ, हाँ। तो उधर जो आंदोलन चला, जो माहौल बना, यहाँ हिंदू कोई आंदोलन नहीं करता है। हमारा हिंदू जो धर्म है और जो हमारा हम लोग है, उसमें हम लोग जात भेद नहीं देखते, अपना अपना मर्जी। लेकिन थोड़ा बहुत वो लोग करता है, हमारा इधर भी हुआ है, ट्रेन में हुआ है या कुछ कुछ हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो इधर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में देखिए, अभी तो फिलहाल तृणमूल का चल रहा है, दीदी का ज़माना चल रहा है, अभी 26 का इलेक्शन आने वाला है। अभी टीवी में देख रहा हूँ जो कम से कम 3 लाख 3.5 लाख एक ही पिताजी का नाम है, मम्मी जी का नाम है, 1.5 लाख ये है सब। अरे तो उसका SIR आ गया, अब क्या है? कोई दिक्कत वाला ये तो पहले होना चाहिए था, और भी पहले होना चाहिए था। अभी क्यों, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। हम लोग तो खुश हूँ इसमें। लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी वो हिंदूवादी नेता है, यहाँ बहुत मंदिर बनाई, महाकाल मंदिर, जगन्नाथ हाँ, मंदिर। तो वो तो सब कुछ करता है, लेकिन हो रहा है। ममता बनर्जी रहेगा, हाँ? ममता बनर्जी रहेगा वेस्ट बंगाल, विकल्प क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी का विकल्प तो लोग कह रहे हैं कि ना खड़ा नहीं, वेस्ट बंगाल ना, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट लेवल ही नेता नहीं, तो की करे वेस्ट बंगाल दखल करे? अरे तो नेता ने फिर भी पिछली बार 77 सीट जीत गई यहाँ। हाँ 76 जीत गया। इस बार तृणमूल कहाँ पर चला जाएगा, वो नामो निशान नहीं मिलेगा उसका नामो निशान ढूंढने को नहीं मिलेगा। तृणमूल का? हाँ, तृणमूल का। बीजेपी आएगी। और क्या, हमारा देखिए ना, सारा पंचायत बीजेपी का है। हमारा इधर जो पंचायत है सब, और हमारा मोहम्मदपुर कृष्णनगर लोकसभा होके यार अभी बार कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। पंचायत समिति হচ্ছে তৃণমূলের, जिसका जोर जिला है परिषद तृणमूल है। उसका जोर जुलूम करके वोट लूटना है, लूटना काम है। खुल्लम खुल्ला वोट करो ना, देखो क्या होता है। खुल्लम खुल्ला वोट करो, लेकिन जो जिसका मर्जी है वो दल करता है, जो जिसको पसंद है, पसंद का अपना अपना मर्जी है। हमारा जो सही लगता है हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा भाई साहब तो कह रहे हैं कि तृणमूल का इधर कोई विकल्प नहीं है। वो तृणमूल करता है, इसीलिए उन्होंने बोला है। लेकिन क्या? हाँ? क्या दादा? আমি হিন্দি পাই না, আমি বাংলা হলে বলবো, अरे हिंदी पाई नहीं, लेकिन বাংলায় বলেগা। बांग्ला में ही। तो तृणमूल कांग्रेस रहेगी यहाँ। ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा काम कर रही है आप लोगों के लिए? नहीं? आप बताओ, आप किसके समर्थक हो? हम बीजेपी का समर्थक, अरे इधर तो आओ। बीजेपी का समर्थक है। बीजेपी का? हाँ। दीदी का समर्थक नहीं हो? नहीं, दीदी का समर्थक यहाँ पे कुछ थोड़ा है, हाँ, ज्यादा नहीं होता है। नहीं है। नहीं। तो ये महुआ मित्रा कैसे जीत जाती है? चोरी करके जीतता है। चोरी नहीं कीजिएगा तो महुआ मित्र की कोई आदमी जीतेगा नहीं तृणमूल से। तो ये बताओ, ये हुमायूं कबीर जो नई पार्टी बना रहा है, तो उसका असर हिंदुओं को फायदा होगा या नुकसान है? फायदा है, सबका फायदा है। मुस्लिम का भी फायदा है, हिंदू का भी फायदा है। वो कैसे? लेकिन हमारे देश में पश्चिम बांग्ला में हिंदू मुस्लिम सब एक ही है।
अच्छा, एक ही साथ में रहता है, इसलिए कोई फर्क नहीं आता है। कोई अलग नहीं है, हाँ? कोई अलग नहीं है, ब्लड एक ही है। नहीं, जो पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, जो बाहर के हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि अच्छा बताओ वहाँ जो मस्जिद बन रही है उससे आसपास के इलाकों का माहौल क्या है। लोग ये कहते हैं कि वो लोग तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा मंदिर बना रही है, मुस्लिमों को वो नेगलेक्ट कर रही है। तो हिंदुओं के बीच में ममता बनर्जी की स्थिति क्या है जब 3 महीने के बाद चुनाव होना है आपके यहाँ? कैसा काम कर रही है वो? ममता दी अच्छी काज कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान से अच्छी नहीं लग रहा है मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम को दंगा बदलाने के लिए, इसलिए हम पश्चिम बांग्ला मानुष ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो दीदी रहेगी कि जाएगी? दीदी इसी में नहीं बताता हूँ, ये रहेगा कि चले जाएगा ये समय को बोल देंगे। अच्छा, महुआ मित्रा कैसा काम किया? मोहम्मद तो अच्छे काम करे, अच्छी कर रही है। अच्छे काम करे। और जो ममता बनर्जी लखीश्री, कन्याश्री, जुबश्री, हाँ, जुबश्री, कन्याश्री तो उसका फायदा अच्छी है। अच्छी है। लक्ष्मीर भंडार हाँ, भालो। भालो। चलिए ठीक है। ओके। तो मैं देखिए आम लोगों के बीच में लाया हूँ और हिंदी बुझेन हाँ? किसके समर्थक हो, दीदी के या मोदी के? बोलते हाँ? नहीं बोलते ठीक है। तो मैं आम लोगों के बीच में लाया हूँ। देखिए ये कृष्णा नगर लोकसभा की सीट है और आम तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेकर एक अलग तरह की पहचान को लेकर यहाँ आसपास रेजी नगर में बगल में मस्जिद बन रही है, वहाँ पे हुमायूं कबीर की नई पार्टी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये इलाका अब नए नवेले तौर पर ये दिख रहा है, ये गढ़ है। और इसीलिए हमने क्या बेच रहे हो ये? गजिया गुड़ का। किसके समर्थक हो? दीदी के समर्थक हो या मोदी के? क्या बोले, दोनों को। हाँ? दोनों को। दोनों को। हाँ।